हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल जीएस मेंटर टेक इट इजी में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे इकोनॉमी का टॉपिक डिस्कस करूंगा जो कि हमारे गवर्नेंस पॉलिटी उससे भी रिलेट करता है। ठीक है, पहली चीज कि एक इकोनॉमिस्ट है जॉन शुम्पीटर की जो थ्योरी है वो बेसिकली बात करती है रिसर्च एंड इनोवेशन के बारे में। और इसमें जॉन शुम्पीटर कहते हैं कि जो रिसर्च एंड इनोवेशन है इट विल लीड्स टू द क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि जब रिसर्च एंड इनोवेशन होता है, नई टेक्नोलॉजी आती है, तो मार्केट से जो पुराने महारथी होते हैं वो बाहर होते हैं और उनकी जगह पर नए लोग आते हैं। राइट, तो कुल मिला के अगर मार्केट को ग्रो करना है अगर लोगों को ग्रो करना है तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन पे काम होना चाहिए। इससे होगा मार्केट में क्या, कहीं ना कहीं थोड़े बहुत मोनोपोलिस्टिक भी आएगी। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखोगे, मार्केट में इनोवेशन का एटमॉस्फेयर क्रिएट ही तब हो सकता है जब थोड़ी बहुत मोनोपोली के चांसेस होगा। और मोनोपोली के चांसेस बनते नहीं दिखेंगे तो कहीं ना कहीं रिसर्च एंड इनोवेशन भी क्या हो जाएगा, डिमोटिवेट हो जाएगा, क्योंकि वो प्राइवेट सेक्टर है जो बेस्ट से बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपने बिजनेस में लाने के लिए रिसर्च एंड इनोवेशन पे पैसा खर्च करता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना पड़ेगा, क्योंकि यही वो प्राइवेट सेक्टर होता है जो बेस्ट से बेस्ट सर्विसेज देने के लिए रिसर्च एंड इनोवेशन पे लगातार काम करता है। तो फिर हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है, हमारे पास ऑप्शन यही बचता है कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेटाइज करें चीज़ों को, वो लोगों के हित में है। हमें कभी भी उन लोगों की बातों में आके एक वहम नहीं पाल लेना चाहिए कि दूसरा के पास पैसा इसलिए है क्योंकि हम गरीब हैं। ऐसा नहीं है, आप गरीब हैं उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन कोई अमीर है वो इसलिए अमीर है क्योंकि आप गरीब होते जा रहे हैं, ये सही नहीं है। ये तो यही है कि खुद को आप एक भ्रम में रखना चाहते हैं और इस भ्रम से आप खुश हैं तो आप बने रहें। आप खुद सोचे जरा, जो लोग आपको ये बोलते हैं कि सब कुछ प्राइवेटाइज कर दे रहे हैं, सब कुछ बेच दे रहे हैं, आप उनसे जरा सोचिए वो किस प्लेटफॉर्म का यूज करके आपसे ऐसा बोल रहे हैं। उनके मिलियन में अगर वो यूट्यूबर हैं तो मिलियन में सब्सक्राइबर्स हैं, अगर वो न्यूज चैनल वाले हैं तो वो क्या सरकारी न्यूज चैनल है जो आपसे ऐसा बोल रहे हैं, प्राइवेट न्यूज चैनल वाले हैं। खुद प्राइवेट सेक्टर से लाभ कमाने वाले हमको बता रहे हैं कि क्यों प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। एक तरफ यही लोग जब डेवलपमेंट का बात होती है तो आपको दुहाई देते हैं कि अमेरिका कहां पहुंच गया, फ्रांस कहां पहुंच गया, ब्रिटेन कहां पहुंच गया, जो कि प्योर कैपिटलिस्टिक कंट्री है। तो प्योर कैपिटलिस्टिक कंट्री में क्या होता है, द वन हु इज फिटेस्ट विल सर्वाइव, जो सबसे ज्यादा फिट है वो सर्वाइव करेगा। यानी आप अपने बिजनेस को किसी के रहमो करम पे बचा के नहीं रख सकते हैं। अगर आपके द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली गुड्स एंड सर्विसेज में क्वालिटी है, वो कॉम्पिटिटिव है, तो मार्केट में सस्टेन कर जाएंगी। तो मार्केट में लोगों को ज्यादा से ज्यादा जॉब्स देने के लिए, बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स देने के लिए ये जरूरी है कि प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया जाए। आप खुद सोचें, अगर प्राइवेटाइजेशन ही इतना बुरा ही चीज है तो फिर आज रसिया को महान होना चाहिए अमेरिका से, जबकि दुनिया की जो लार्जेस्ट इकोनॉमी है वो यूएस है, और यूएस से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करने वाला कोई एग्जांपल हो नहीं सकता है। तो आपसे अगर कोई ये कहे कि नहीं हमें सब कुछ सरकारी मिले और सरकार के भरोसे हम अमेरिका बन जाए, ये तो वही कहना हो जाएगा कि जो पाषाणकालीन मानव था वो फेसबुक क्यों नहीं चला पाता था। मतलब ये इतनी इररेलेवेंट बात हो जाएगी। तो यस, प्राइवेटाइजेशन करना हमारी आवश्यकता है। राइट, सरकार के पास ये होना चाहिए कि सरकार को एक रेगुलेशन के लेवल तक सीमित रखना चाहिए। सरकार एक्टिव रोल में तब आती है जब हमारा प्राइवेट सेक्टर इतना बड़ा नहीं होता है कि बड़ी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर ले सके। आपने देखा होगा कि जब हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ तो ज्यादातर हमारे जो कोर इंडस्ट्रीज थी, जिन्हें मात्र उद्योग कहा जाता है, वो किसके कंट्रोल में थी, वो सरकार के कंट्रोल में थी। क्यों, हमारा प्राइवेट सेक्टर, अभी हम एक नए स्वतंत्र देश थे तो हमारे प्राइवेट सेक्टर को ग्रो करने का इतना मौका ही नहीं मिला था। इसलिए एक्टिव रोल पे कौन आ गया था, एक्टिव रोल पे गवर्नमेंट आ गई थी और बैकफुट पे चला गया था प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि हम लोग एक अनप्रेसिडेंटेड कंडीशन से गुजर रहे थे। अब जैसे जैसे स्थिति सामान्य हुई, XYZ किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, उन्होंने धीरे धीरे क्या किया कि सरकार अपनी भूमिका को थोड़ा सा कम करे और जो लोग इस जिम्मेदारी को उठाने का
मादा रखते हैं उनको भी प्रमोट किया जाए। तो धीरे धीरे आपने देखा कि किसी भी पार्टी की सरकार हो, वो भले अपनी राजनीतिक लाभ के लिए कुछ भी कहें, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना उनकी मजबूरी है और इसमें बुरा कुछ नहीं है। आज के समय आप देखोगे तो जितनी अगर डेटा रिवॉल्यूशन हुआ है इंडिया में, तो किसकी वजह से हुआ है? वो प्राइवेट सेक्टर की वजह से हुआ है, वो जियो की वजह से हुआ है। जियो के डेटा से ही आप YouTube के चैनल बना के या अपना जो कवरेज दे रहे हैं वो दे के और कह रहे हैं कि नहीं जी ये 4G तो बेकार चीज है और ये प्राइवेटाइजेशन तो बेकार चीज है, BSNL तो पहले से आपको नेट दे रहा था, फिर सबने क्यों जियो लिया? हकीकत ये है कि आप अपने जीवन में यूज करने वाले अगर नंबर ऑफ आर्टिकल्स को देखेंगे, आप जो कपड़े पहन रहे हैं वो प्राइवेट सेक्टर दे रहा है, जो मोबाइल चला रहे हैं वो प्राइवेट सेक्टर दे रहा है, जो बाइक आप यूज कर रहे हैं वो प्राइवेट सेक्टर दे रहा है, आपका घर बन रहा है तो जो वहां पे कंस्ट्रक्शन करने आ रहे हैं वो सब प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं। आप अगर गरीब नहीं है तो जो भी खा पी रहे हैं, अगर BPL में नहीं आते हैं, वो सब प्राइवेट सेक्टर के द्वारा हो रहा है। आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन ले रहे हैं, वो प्राइवेट सेक्टर में हो रहा है। तो अपने जीवन में 95% से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्राइवेट सेक्टर से लेने के बावजूद, उसका लाभ उठाने के बावजूद अगर कोई ये कहता है कि नहीं जी प्राइवेटाइज नहीं करना चाहिए, तो फिर आप ये खुद समझ लें कि उसकी सलाह लेने लायक है या नहीं। अर्थशास्त्र कभी ये नहीं कहता है कि प्राइवेटाइजेशन बुरी चीज है। आप इतिहास भी अगर उठा के देखोगे तो चाहे आप कोई भी इतिहास का कालखंड उठा के देख लें, सबसे स्ट्रॉन्ग जो अंपायर हुए हैं वो वही हुए हैं जिन्होंने ट्रेड एंड कॉमर्स को बढ़ावा दिया है। चाहे आप विजयनगर साम्राज्य देख लें, चाहे आप गुप्ता साम्राज्य देख लें, विजयनगर देख लें, चाहे आप चोला देख लें, चाहे आप मुगल्स देख लें। आप क्यों ब्रिटिश यहाँ आके राज कर पाए? क्यों फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने नहीं ठहर पाई? क्यों? क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्योर प्राइवेट कंपनी थी, जबकि जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो सरकारी कंपनी थी। तो जो सरकार में बॉटलनेक्स होती हैं, ब्यूरोक्रेटिक डिलेज होते हैं, लाल फीताशाही होती है, नेपोटिज्म होता है, 3E's नहीं होते हैं। तो गवर्नमेंट सेक्टर की जो कंपनी है, ये जो जैसे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो इसीलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने सरवाइव नहीं कर पाई और वो एक गैर बराबरी की लड़ाई हमेशा लड़ती रही। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरी दुनिया में अपना झंडा गाड़ा। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने प्राइवेट सेक्टर की स्ट्रेंथ को समझा था। अगर आज आप चाइना का एग्जांपल देखें, चाइना को लोग कहते हैं सोशलिस्टिक, वो प्योर वे में एक कैपिटलिस्टिक कंट्री है। वहां हर साल 10-20 या मान लीजिए हर साल मैं कह रहा हूं, हर महीने में 5-10 बिलियनियर वहां तैयार हो जाते हैं। तो ये क्या सरकार उनको पैसे दे रही है? क्या सरकार तो नहीं दे रही है ना। अगर चाइना आज दुनिया में हर जगह इंटरफेयर करने का मादा रखता है तो वो अपनी सेना के बल पे नहीं। आप बताएं, इतने उसका हेजेमोनी दुनिया में चल रहा है, क्या हर जगह उसने सेना भेज दी है? क्या लड़ाई कर दी है? नहीं, वो उसकी कंपनियां हैं जो उसे एज देती हैं, जो उसे हेजेमोनी स्टैब्लिश करने देती हैं। हुआवे, राइट, जो दुनिया की सबसे बड़ी जायंट 5G कंपनी है, उसने कितना प्रोपेगेंडा नहीं चलाया कि इंडिया में 5G को रोका जा सके, राइट। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि 5G टेक्नोलॉजी आने के बाद जो डेवलपमेंट है वो बहुत तेज होता है, राइट। कोई भी जब नई टेक्नोलॉजी अपनाई जाती है तो उसका जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत एक्सपोनेंशियल होता है। आज वो दुनिया के हर पॉलिटिकल नेता को कंट्रोल करने की स्थिति में। आप ये सोचिए कि उसने अपना जो पपेट है उनका जो बाइडन, उसको उसने प्रेसिडेंट बना दिया है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर पार्लियामेंट के अंदर ऑस्ट्रेलिया के पार्लियामेंट में चीन की वकालत करने वाले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। इंडिया में चीन की वकालत करने वाले नेता, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियन और आपके पत्रकार, ये सारे आपको मिल जाएंगे। तो उसने ये जो अरबों खरबों डॉलर खर्च किया है वो किसकी वजह से किया है? वो ट्रेड की वजह से ही तो किया है, वो अपनी कंपनियों की वजह से ही तो किया है। तो चाइना जिसे सोशलिस्टिक कंट्री माना जाता था, समाजवादी देश माना जाता था, वो भी तो दुनिया में अपनी जो स्ट्रेंथ मजबूत कर रहा है वो अपनी इंडस्ट्रीज की वजह से मजबूत कर रहा है। आज जितनी इंडिया में ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है उसका 11% अकेले रिलायंस कर रहा है। कोई व्यक्ति है जो आलोचना करता हो और उसे ऑक्सीजन की जरूरत हो और कह दे एट ए टाइम कि हमें नहीं, ये हो चुकी जियो वाली ऑक्सीजन है, रिलायंस वाली ऑक्सीजन है, हमें नहीं चाहिए। ये होती है प्राइवेट सेक्टर की स्ट्रेंथ। आप कुछ भी कहिए, अगर आज देश को तरक्की करना है तो प्राइवेटाइजेशन ही एक हमारे पास विकल्प है। हाँ,
उसमें मनमानी तरीके से गतिविधियां ना हो, उसके लिए रेगुलेशन तो हमेशा सरकार के पास रहेगा ना। वो दुनिया की कैसे भी इकोनॉमी हो, ओवरऑल कस्टोडियन तो गवर्नमेंट ही होती है ना। कभी भी देश जब अनप्रेसिडेंटेड कंडीशन से गुजरेगा तो वो सरकार ही होगी जो आगे आ जाती है। जैसे हम लोग कहते हैं ना काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी, कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा है तो सरकार बैकफुट पे चली जाए और जो प्राइवेट सेक्टर है उसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करे। जैसे ही कोई अनप्रेसिडेंटेड कंडीशन आए या बैड सिचुएशन आए तो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट करने से हिचकने लगता है कि पता नहीं मुझे मार्केट से रिटर्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उस समय सरकार को एक्टिव हो जाना चाहिए। यानी जब बैड सिचुएशन हो तो सरकार फ्रंट फुट पे होगी और प्राइवेट सेक्टर बैक फुट पे होगा। जैसे ही स्थितियां नॉर्मल हो जाएंगी फिर प्राइवेट सेक्टर भी आगे आ जाएगा और सरकार अपने भूमिका क्या होते जाएगी, पीछे करती जाएगी। इसी को हम लोग कहते हैं काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी। यानी काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी का यूज करते हुए सरकार को रूल्स एंड रेगुलेशन पे फोकस करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना चाहिए। क्योंकि ये हकीकत है कि जब प्राइवेट सेक्टर आया तब लोगों के पास ज्यादा स्कूटर्स और बाइक्स आए। जब सरकारी कंपनी बनाती थी कितने लोगों के पास था? किसी ने मना किया कि जो लोग आपसे कहते हैं कि प्राइवेट सब कुछ बेच दे रहे हैं, प्राइवेटाइज कर दे रहे हैं, आप उनसे पूछिए कि जो आपके घर में बाइक कार प्राइवेट सेक्टर की उसको आप ना रखिए और आप बैलगाड़ी से चलिए, या जब तक सरकारी कंपनी ना जाए तो ना चले। जो आप सबके घरों में टीवी है, टीवी कब है सबके घर में? जब प्राइवेट सेक्टर को दिया गया। मोबाइल सबके पास कब है? जब प्राइवेट सेक्टर इसमें उतरा। डेटा का यूज ज्यादा से ज्यादा हम कब कर रहे हैं? जब रिलायंस, जियो या XYZ कोई भी हो, प्राइवेट सेक्टर इसमें उतरा। आखिर कोचिंग इंडस्ट्री क्यों फ्लोरिश कर रही है? अगर हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में इतनी बढ़िया पढ़ाई होती ही तो प्राइवेट सेक्टर में कोचिंग सेंटर होते ही नहीं। तो कोचिंग सेंटर तो स्टेट का फेलियर है। आप मेडिकल की प्रिपरेशन करना है, IIT के प्रिपरेशन करना है, UPSC की करना है, वनडे एग्जाम्स की करना है, इवन UPSC में भी मिनिमम क्वालिफिकेशन तो आपका ग्रेजुएशन है ना। लेकिन जो बच्चा PhD कर रहा है उसको भी कोचिंग की जरूरत पड़ रही है। क्यों? जिस टाइप का उसे नॉलेज चाहिए वो उसे मिल ही नहीं पा रहा है। आप जो पत्रकार है उसने अपनी जो पत्रकारिता सीखी वो प्राइवेट कॉलेज में सीखी है जाके। वो जो स्टूडियो बनाया है उसका प्राइवेट स्टूडियो है। स्टूडियो में जो वो शो करने आया है वो प्राइवेट गाड़ी में चल के आया है। और सारे प्राइवेट सेक्टर के लाभ उठाते हुए अपना जो आपको कवरेज दे रहे हैं वो भी प्राइवेट सेक्टर की फैसिलिटीज का लाभ उठाते हुए दे रहे हैं और अपने व्यूअर्स को कहते हैं कि जी आप प्राइवेट सेक्टर को मत लीजिए। भाई कोई भी कुछ दे रहा है तो जाहिर सी बात है आपसे चार्ज करेगा। तो कोई अमीर बन रहा है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप वो अमीर बन रहा है तो देखो देखो आपके यहाँ डाका डाल के ले गया है। ऐसा हुआ क्या? कभी देखा कि अंबानी आपके घर में रात में टॉर्च लेके आए हो, चोरी करने आए हो? उसने मेहनत की है इसलिए वो तरक्की किया है। तो इस हकीकत को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और प्राइवेटाइजेशन को निंदा करने के बजाय, उसको क्रिटिसिज्म करने के बजाय आपको ये देखना चाहिए कि हम रेगुलेशन कैसे बेटर से बेटर कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा ये पूर्णतः मानना है प्राइवेटाइजेशन बुरी चीज नहीं है, क्योंकि यही वो तरीका है जिससे आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को गरीबी से बाहर निकाल सकते हैं। सरकारों ने अपने स्तर से तो बहुत प्रयास किया ना। कितनी जॉब्स पब्लिक सेक्टर में आप दे सकते हैं? कितनी दे सकते हैं? उसकी एक सीमा है ना। आखिरकार प्राइवेट सेक्टर फ्लोरिश करेगा तो जॉब्स क्रिएशन भी होगा। अब इंडिया में धारणा कुछ ऐसी बनी है कि जॉब्स का मतलब सरकारी जॉब होती है। प्राइवेट सेक्टर में कितने लोग हैं जो गवर्नमेंट नौकरी नहीं करते, नहीं चाहिए उन्हें, चूंकि वो उस लेवल का उन्हें पेमेंट दे ही नहीं पाते हैं। हमारे पास जो पोटेंशियल है वो अगर बहुत अच्छा है तो पूरे मार्केट में आपको कदर है, आपको लोग बुला के ले जाएंगे, प्लीज आप हमारे यहाँ काम करिए। तो अपनी सामर्थ्य बढ़ाने के बजाय लोग क्या कर रहे हैं? दूसरों से कह रहे हैं कि नहीं आप अपनी सामर्थ्य ना बढ़ाइए, आप कहिए नहीं है प्राइवेटाइजेशन बुरा है, क्योंकि जो आज इंडस्ट्रियलिस्ट पैसे वाला बन रहा है वो आप गरीब बन रहे हैं इसलिए बन रहे हैं। ऐसा नहीं। अगर आप बहुत ज्यादा गरीब बन जाएंगे तो उसका सामान या सर्विस जो वो दे रहा है वो बिकेगा कैसे? तो इंडस्ट्रियलिस्ट का लाभ भी इसमें है कि आपके पास खरीदने की क्षमता बनी रहे। तो ये लॉजिक भी कहीं नहीं ठहरता है कि प्राइवेटाइजेशन लोगों को गरीब बनाने की कीमत पर हो रहा है। आप सिंपल सा समझिए, किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट को जो या तो कोई वस्तु बनाता है या सेवा बनाता है, या तो कोई गुड्स प्रोड्यूस करता है या सर्विस प्रोड्यूस करता है, लाभ कब होता है? गुड्स या सर्विस के बना लेने से ही या उसके बिकने से। जाहिर सी बात है उसको प्रॉफिट तब होता है जब उसके द्वारा बनाई गई ये गुड्स या सर्विसेज वो दूसरे को दे। दूसरा खरीदेगा कब?
जब उस व्यक्ति के पास इतना कम से कम पैसा हो, यानी जिसे हम लोग कहते हैं परचेजिंग पावर। तो ये लॉजिक भी कहीं नहीं सही बैठता है कि हमको गरीब बना के वो अमीर हो रहे हैं, क्योंकि कोई बिजनेसमैन इतना मूर्ख नहीं हो सकता है कि अपने बायर्स को वो गरीब करके वो अपना बिजनेस चला ले। कब तक चलाएगा? बिजनेस चल ही नहीं सकता है। बिजनेस का सिंपल सा मतलब है आप इस तरह से अपनी बिजनेस एक्टिविटीज करिए कि आपका कस्टमर भी आपसे सामान खरीदता रहे। वो सामान तब खरीदता रहेगा जब उसके पास एक मिनिमम परचेजिंग पावर होगी। जाहिर सी बात ही, अगर उसका सेल्स बढ़ेगा तो अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए वो प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहेगा। वो जितना ज्यादा अपना प्रोडक्शन बढ़ाना चाहेगा उतना ही ज्यादा वो रॉ मटेरियल खरीदेगा, उतनी ज्यादा वो लोगों को काम पे रखेगा। तो अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा रॉ मटेरियल कच्चा माल खरीदेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरी पे रखेगा। तो इससे तो जॉब क्रिएशन होना है ना। तो बजाय प्राइवेटाइजेशन को कोसने के, वो उन सारे लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि जो सारे प्राइवेट सेक्टर के लाभ उठाते हुए खुद पैसे वाले बन रहे हैं, खुद अपना बिजनेस अंपायर बड़ा कर रहे हैं या जॉब में अपना रेपुटेशन बड़ा कर रहे हैं और फायदे कमा रहे हैं, वो अपने व्यूअर्स को बोलते हैं कि देखिए ये सब कुछ बेच दे रहे हैं, ये सब प्राइवेटाइज कर दे रहे हैं। ये राजनीतिक दलों को करने दीजिए, क्योंकि लोगों को बेवकूफ बना के उनके राजनीतिक दलों के जीतने की संभावना अधिक बढ़ जाती है, राइट। लेकिन आप समझदार बनिए और ये राजनीतिक जुमलेबाजी बुद्धिमानों को नहीं करनी चाहिए। तो कुल मिला के सार यही है कि आप अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाएं। अगर आपके पास स्ट्रेंथ है, आपके पास पोटेंशियल है, फिर चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, आपकी डिमांड हर जगह होगी। इसलिए उन मूर्खों के कहने के चक्कर में ना पड़ें। आप अपनी ऊर्जा और अपना समय, अपनी सामर्थ्य को बढ़ाने में लगाएं, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन ही वो कारण है जिसकी वजह से इंडस्ट्रियलिस्ट, जो इंडस्ट्रियल पोटेंशियल होता है, यही वो कारण है कि आज यूरोप दुनिया में सबसे आगे है, आज अमेरिका दुनिया में सबसे आगे है, राइट। और जो सोशलिस्टिक कंट्री, आप रसिया को देख लें, रसिया के अगर आप डिफेंस इक्विपमेंट्स को छोड़ दे तो रसिया को कोई जानता तक नहीं है। क्यों? जब आप सोशलिस्टिक मॉडल में काम करते हैं, सरकारी व्यवस्था में है क्या? 8 घंटे काम करेंगे तब भी वही सैलरी है, 12 घंटे काम करेंगे तब भी वही सैलरी है, 14 घंटे काम करेंगे तब भी वही सैलरी है। तो जब मुझे 8 घंटे काम करके उतना ही फायदा मिलेगा और 14 घंटे काम करके उतना ही फायदा मिलेगा, तो मैं बेवकूफ ही हूंगा जो मैं 14 घंटे काम करूंगा। तो सरकारी सिस्टम में, समाजवादी व्यवस्था में एक समस्या ये है कि आप अगर ज्यादा अपना एफर्ट देते हैं, प्रोडक्शन बढ़ाने में करते हैं, तो आपको कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं होता है। इसलिए ज्यादा काम करने का मोटिवेशन ही समाप्त हो जाएगा। अगर मेरे ज्यादा एफर्ट का मुझे मॉनेटरी बेनिफिट नहीं मिलेगा, मैं क्यों करूंगा? नहीं करूंगा। लेकिन प्राइवेट सेक्टर क्या करता है? 8 घंटे की जॉब है, उसके बाद अगर आप काम करते हैं तो उसका आपको मॉनेटरी बेनिफिट मिलेगा। तो अगर एक्स्ट्रा एफर्ट को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, मुझे मॉनेटरी बेनिफिट यानी पैसे का बेनिफिट दिया जा रहा है, तो मैं काम करूंगा। तो आप खुद ही देख लें, सरकारी सेक्टर में आपको एक्स्ट्रा काम करने का कोई मोटिवेशन मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसका कोई वो बेनिफिट्स देते ही नहीं है। जबकि प्राइवेट सेक्टर आपसे अगर ज्यादा काम करा रहा है, ज्यादा वर्किंग आवर दे रहा है, तो उसके वर्किंग आवर के आपको पैसे भी दिए जाते हैं, राइट। तो आपके मेहनताने का, आपका जो मेहनत है उसका बेहतर मेहनताना भी प्राइवेट सेक्टर ही देता है, राइट। तो ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर में आप जॉब करते हैं, प्रयास कर रहे हैं, दैट्स गुड, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाएं, सिवाय ये कहने के कि हमको सरकारी नौकरी ही मिल सकती है या सब कुछ सरकारी कर दो, प्राइवेटाइज क्यों कर रहे हो। ये आप तब बोलने की स्थिति में होंगे जब आप ये कह दें कि नहीं, मुझे प्राइवेट सेक्टर ने जो मोबाइल दिया है मुझे नहीं चाहिए, मुझे बाइक नहीं चाहिए, मुझे प्राइवेट मिस्त्री से घर नहीं बनवाना है। सारी सुविधाएं प्राइवेट सेक्टर की लेने के बाद फिर भी उसे गाली दे रहे हैं। ये तो कमेंट के लायक ही नहीं। थैंक यू।